भारत पर 50% टैरिफ लगाने के अपने फैसले को ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सही साबित कर सके। लेकिन दुख की बात यहाँ ये है कि उनका अपना ही देश उनके इस फैसले से खुश नहीं है। क्या पूरा मामला है? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशी सिंह आनंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासनिक टीम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने दस्तावेजों में साफ चेतावनी दी है कि भारत सहित कई देशों पर लगाए गए टैरिफ हटाना अमेरिका के लिए गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है। सरकार का तर्क है कि इन शुल्कों को खत्म करने से न केवल अमेरिका को व्यापारिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा, बल्कि विदेश में शांति कायम करने की उसकी कोशिश भी कमजोर हो जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इन टैरिफ को बरकरार रखा जाए, क्योंकि निचली अदालत ने इन्हें अवैध करार दे दिया है। अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर ने अपने दस्तावेज में लिखा है कि इस मामले में दांव पर लगी चीजें बहुत बड़ी हैं। प्रशासन ने तर्क दिया है कि लगाए गए टैरिफ केवल आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि इन्हें यूक्रेन में शांति स्थापित करने की प्रक्रिया और अमेरिका को संभावित आर्थिक संकट से बचाने वाली ढाल के रूप में देखा जाना चाहिए। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि हाल में ही घोषित राष्ट्रीय आपातकाल जो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा है, से निपटने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया गया है और ये जरूरी भी है। अमेरिका का आरोप है कि भारत लगातार रूसी ऊर्जा उत्पाद खरीदता रहा है, जिससे पश्चिमी देशों के दबाव और प्रतिबंधों को चुनौती मिली है। इसी कारण भारत पर 25% आयात शुल्क लगाया गया। इसके अलावा जब भारत ने रूस से तेल व्यापार खत्म करने की अमेरिकी मांग नहीं मानी, तो अतिरिक्त 25% शुल्क भी जोड़ दिया गया। यानी कुल मिलाकर के भारत से आने वाले उत्पादों पर अब 50% टैरिफ लागू हो चुका है। ये अपील उस फैसले के खिलाफ है जिसमें अमेरिकी फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 7-4 के बहुमत से कहा था कि ट्रंप प्रशासन ने आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का दुरुपयोग करके अपनी अधिकार सीमा से आगे कदम बढ़ाया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इन टैरिफ के जरिए अमेरिका ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है, बल्कि अन्य देशों को भी नए व्यापार ढांचे की ओर खींचने में सफलता पाई है। सरकार ने अपने दस्तावेज में लिखा है कि टैरिफ के साथ अमेरिका एक अमीर देश है और बिना टैरिफ वो गरीब हो जाएगा। प्रशासन का कहना है कि अगर ये शुल्क हटा दिए गए तो अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगा, सालाना $1.2 ट्रिलियन का व्यापार घाटा बढ़ेगा और विदेशी वार्ताओं पर अनिश्चितता हावी हो जाएगी। दस्तावेज के अनुसार इन टैरिफ की वजह से अमेरिका ने 6 बड़े व्यापारिक साझेदारों और 27 देशों वाले यूरोपियन संघ को नए फ्रेमवर्क समझौते में शामिल करने की सफलता हासिल की है। प्रशासन का दावा है कि इससे अमेरिका की वैश्विक स्थिति और भी मजबूत होगी। फाइलिंग में यहाँ तक कहा गया है कि 1 साल पहले अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था और मरा हुआ देश जैसा दिख रहा था, लेकिन इन $1 ट्रिलियन के जरिए जो अब वो देश अमेरिका को दे रहे हैं, जिन्होंने पहले हमें लूटा था, अमेरिका फिर से मजबूत और सम्मानित राष्ट्र बन गया है। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो जल्द से जल्द इस मामले पर निर्णय दे, ताकि साफ हो सके कि राष्ट्रपति के पास संघीय कानून के तहत आयात शुल्क लगाने की कितनी व्यापक शक्ति है। ये अपील सीधा उस निचली अदालत के आदेश को चुनौती देती है जिसमें ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल बताते हुए अवैध करार दिया गया था। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं आपके साथ आशी सिंह आनंद।